आज हम लोग क्लास 12 मैथ जग बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 टू 24 का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें कोई भी 6 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस का आंसर देना है। 47 क्वेश्चन नंबर है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। इसे हम लोग इसको लिख सकते हैं ax इक्वल्स टू बी। ए का वैल्यू एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होगा, एक्स का वैल्यू एक्स वाई जेड होगा और बी का वैल्यू इक्वल्स करके जो वैल्यू दिया हुआ वो होगा। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे और डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं है, इसलिए लिखेंगे ए इज नॉन सिंगुलर एंड सो इनवर्स एग्जिस्ट। इसके बाद हम लोग माइनर निकालेंगे और कोफैक्टर निकालेंगे। माइनर और कोफैक्टर निकालने के बाद इसको एक मैट्रिक्स बनाकर लिख देंगे। फिर एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए के लिए जितना रो है उसको कॉलम बनाएंगे और कॉलम को रो बना देंगे। फिर इसका वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद ए इन्वर्स निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है ए एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। चूँकि मेरे पास फार्मूला है ए एक्स इक्वल्स टू बी, अब एक्स का वैल्यू निकालेंगे ए इन्वर्स बी, वैल्यू पुट कर देंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका है रो और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। इस तरह से मेरा सॉल्व करने के बाद ये भी 3:1 का मैट्रिक्स बन रहा है, ये भी 3:1 का मैट्रिक्स बन रहा है। दोनों तरफ डिवाइड करने के बाद इक्वेट कर दिए और एक्स वाई जेड का वैल्यू आ रहा है 1, 2, 5 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 48 find the maximum and minimum value of the given equation on interval 0 to 3। सबसे पहले इसको fx करके लिख देंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकालने के बाद इस वैल्यू को फैक्टराइज करेंगे और फिर मेरे जो फैक्टर में आ रहा है उसको एफ डैश एक्स करके 0 के साथ इक्वेट करेंगे। इस फैक्टर को इक्वेट करने से x का वैल्यू नेगेटिव रूट के अंदर नेगेटिव में आ रहा है, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देंगे। फिर x-2 को 0 से इक्वेट करेंगे जिससे मेरे पास x का वैल्यू 2 आ रहा है। इस तरह से मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स 0, 2 और 3 आ रहा है। अब सारा क्रिटिकल पॉइंट्स पर fx का वैल्यू चेक करेंगे। जब 0 पर चेक किए तो वैल्यू 25 आ रहा है। जब 2 पर चेक किए तो वैल्यू -39 आ रहा है। जब 3 पर चेक किए तो वैल्यू 16 आ रहा है। इसलिए हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू 25 आ रहा है 8.0 पर और मिनिमम वैल्यू -39 है जो 8.2 पर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 49 फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स। दो गो मेरे पास लाइन दिया हुआ है, इसको 1 और 2 करके लिख लेंगे। इसको कंपेयर करेंगे x-x1 बाई ए, y-y1 बाई बी, z-z1 बाई सी। तो x1 का वैल्यू -1, y1 का वैल्यू -1, z1 का वैल्यू -1। इसी तरह से x2, y2, z2 का भी वैल्यू इसके साथ इक्वेट करके लिखेंगे। ये मेरा डायरेक्शन रेशियो है, तो डायरेक्शन रेशियो को a1, b1, c1 लिखते हैं, a2, b2, c2। तो a1 के वैल्यू 7, a2 का -6, b2 का 1। इसी तरह से a1, b1, c1 के बाद a2, b2, c2 का वैल्यू लिख दिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मेरे पास फार्मूला होता है d इक्वल्स टू गिवन इक्वेशन लिखिए वो वाला। अब इस इक्वेशन में ऊपर वाला मेरा याद हो जाएगा, ये नीचे याद करने का तरीका। जब ये वाला पहला कॉलम लेंगे तो पहला कॉलम पहला रो को डिलीट करेंगे, इसको क्रॉस गुना करके माइनस करके लिख देंगे। फिर ये पॉइंट लेने के बाद इसको डिलीट करेंगे, ये दोनों पॉइंट को क्रॉस गुना करके स्क्वायर करेंगे। इसको डिलीट करने के बाद ये वाला पॉइंट लिख देंगे जो यहाँ लिखा हुआ है। सारा वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। जो मेरा वैल्यू इतना आ रहा है, फिर
ऊपर का डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद मेरा इतना आया। चूँकि डिस्टेंस मेरा नेगेटिव में नहीं होता है इसलिए इसको मॉड में ले लेंगे। 16 को रूट अंडर 2 बार लिख सकते हैं, कट गया। तो इसका मतलब 2 रूट 29 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट। 50 सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग बाय ग्राफिकल मेथड। मेरे पास मिनिमाइज का वैल्यू दिया है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट 3 को इक्वेशन दिया है। तीनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक में x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 पुट करेंगे। इस तरह से तीनों में x का वैल्यू 0 फिर y का वैल्यू 0 पुट करके देख लेंगे। मेरे पास 3 को इक्वेशन आ जा रहा है। इसको हम लोग चेक करेंगे। जो पॉइंट लेंगे वो 0 0 लेकर हमको चेक करना है। तो जब 0 0 से पुट किए तो ये 0 0 ये 40 से कम है, इसलिए इसको ट्रू लिखेंगे। और इसका जो मेरा ग्राफ बनेगा वो टुवर्ड्स ऑरिजिन बनेगा। इसी तरह से सेकंड को भी चेक करेंगे, जो मेरा फॉल्स आ रहा है इसलिए इसका ग्राफ अवे फ्रॉम द ऑरिजिन बनेगा। तीसरा का भी ग्राफ फॉल्स हो रहा है जो अवे फ्रॉम द ऑरिजिन बनेगा। इस तरह से मेरे पास जो तीनों को यहाँ तीनों पॉइंट से हम लोग ग्राफ यहाँ पर बना लेंगे। इक्वेशन 1 का ग्राफ ये है, इक्वेशन 2 का ये लाइन है, इसका ग्राफ है, इक्वेशन 3 का है। इक्वेशन 1 का जो मेरा ग्राफ बन रहा है वो ऑरिजिन की तरफ बन रहा है, इसलिए इसका शेडेड ऑरिजिन की तरफ होगा। 2 का ग्राफ अवे फ्रॉम द ऑरिजिन हो रहा है, इसलिए इसका ग्राफ इधर होगा। 3 का भी और ग्राफ अवे फ्रॉम द ऑरिजिन हो रहा है, इसलिए इसका भी ग्राफ ऊपर होगा। तो तीनों का मेरे पास जो कॉमन एरिया आ रहा है वो ये आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग तीनों पॉइंट निकाल लेंगे, ए बी सी। ए से में हमको देखने से पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोग ए पॉइंट निकालने के लिए ये वाला लाइन और इस लाइन को सॉल्व करेंगे। तो 1 और 2 को सॉल्व जब किए तो सॉल्व करने के बाद मेरा x और y का वैल्यू 4 और 18 आया। क्रिटिकल पॉइंट ए बी सी लिख लेंगे और सारा पॉइंट को हम लोग z का जो वैल्यू दिया हुआ उसमें अप्लाई करेंगे। पहला x का वैल्यू होता है, फिर y का होता है। अप्लाई करने से ए में 260, 200, 800 आ रहा है, तो हमको मिनिमम वैल्यू लेना है। क्योंकि हमको इसमें मिनिमाइज करना है, जेड मिनिमम दिखाना है, इसलिए मेरा मिनिमम जो है वो वैल्यू 200 हो रहा है, जो पॉइंट्स 10 0 पर हो रहा है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 51 कार्ड फ्रॉम ए बैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। 52 कार्ड्स में से एगो कार्ड मेरा खो जा रहा है, लॉस्ट हो रहा है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। मेरे पास टोटल कार्ड 52 होता है, जिसमें से एक कार्ड खो जा रहा है। तो एक कार्ड खोने के बाद मेरा बचा हुआ कार्ड 51। अब मेरे 51 कार्ड में से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे और वो भी 2 कार्ड मेरा डायमंड हो रहा है। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो मेरा कार्ड खो गया था वो डायमंड ही था। लिख लेंगे टोटल कार्ड 52, डायमंड कार्ड इसमें 13 होता है। तो E1 लिखेंगे, लॉस्ट कार्ड डायमंड होता है। E2 लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। तो ये डायमंड हो रहा है, 13 हो रहा है, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटीज 13/52। E2 मेरे पास डायमंड नहीं है, तो 52 में से 30 डायमंड को माइनस कर देंगे 39। तो जो डायमंड कार्ड नहीं हो रहा है उसका प्रोबेबिलिटीज 39/52। अब इवेंट ए लेंगे, जिसमें मेरा 2 कार्ड्स जो है वो ड्रॉन कर रहे हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। अब PA/E1 निकाल रहे हैं, इसका मतलब है 2 कार्ड को ड्रॉन किए जो डायमंड था, और वो कहाँ से निकाले, E1। जो कार्ड लॉस्ट हो गया था वो डायमंड, इसलिए यहाँ पर टोटल 13 कार्ड है, लेकिन एक कार्ड डायमंड ही खो गया है। तो अब मेरे पास जो कार्ड बचा हुआ है वो है 12। तो इसलिए हम लोग 12 में से 2 कार्ड को ड्रॉन कर रहे हैं। 12 में से 2 कार्ड को ड्रॉन कर रहे हैं, इसलिए इसको लिखेंगे 12C2। नीचे एक कार्ड खो गया था, इसलिए अब टोटल कार्ड है 51, तो 51C2। इसी तरह से P8/E2 लिखेंगे, जिसका मतलब हुआ 2 कार्ड निकाले लेकिन वो डायमंड नहीं था,
इसलिए डायमंड नहीं था, तो मेरे पास अभी जो टोटल डायमंड है वो 13 ही है, इसलिए 13C2। और एक कार्ड खो गया था, इसलिए टोटल जो नीचे होगा 51C2। बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हमको जो निकालना है प्रोबेबिलिटीज लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, तो लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, इसका मतलब हमको E1/A निकालना है। अब फार्मूला लिख दिए। फार्मूला लिखने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर सकते हैं, मेरा ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, दोनों का कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे। 12C2 का 62 आ रहा है, इसी तरह से 13C2 का वैल्यू 78 आ रहा है, सभी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और आंसर आ रहा है 11/50। लास्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ π/2 डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट द इंटीग्रल 0 to π/2 2 log sin x minus log sin 2x dx। इसको i मान लेंगे, यहाँ sin 2x के वैल्यू डाल देंगे, फिर log m प्लस n का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, इसका आगे माइनस साइन है तो सभी को ब्रैकेट हटाकर लिख देंगे। फिर हमें यहाँ पर 0 to a f(x) dx बराबर 0 to a f a माइनस एक्स dx का प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पर a का वैल्यू मेरा π/2 है, इसलिए लिख देंगे, तो साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होगा और कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स होगा। ये मेरा कॉन्स्टेंट है, इसलिए इसको ऐसे ही रखने देंगे। इसका हम लोग इक्वेशन 2 ले लेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो कट रहा है उसको काट देंगे। ये मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, dx का x होगा, इसका वैल्यू लिख देंगे, तो मेरा आंसर आ रहा है -π/2 log 2। का क्वेश्चन भी कंप्लीट।